ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन इसमें पहले ये चीज़ देख लो कि अपने से डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले इस लाइन पर फोकस करो, इस लाइन पर। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब सिर्फ ये निकलेगा कि जो हम ये वाली एंट्री करते हैं, फोर्थ एंट्री जो अलॉटमेंट के बाद की एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल के बाद की एंट्री, बैंक में कितना पैसा आ रहा होता है अलॉटमेंट के टाइम पे। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही फाइंड आउट करना है। ऑल्दो जर्नल एंट्रीज भी नहीं मांग रखी इस क्वेश्चन में, कहीं भी कह नहीं रखा है कि आपको जर्नलाइज करनी है। स्टिल मैंने आप लोगों को जर्नलाइज करके दिखा दिया है एंट्रीज को कि कैसे कैसे हमने प्रोसीड किया है इसमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। पहली एंट्री, एप्लीकेशन पे 2.5 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कितना इंक्लूड है? 5% है 10 रुपये का, 0.50 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ क्या, 3.5 अलॉटमेंट की अमाउंट है। ठीक है, टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई अपने पास? 45,000। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 5,000, 10,000, 15, 15 और 30, 45,000। 45,000 एप्लीकेशन आई है। ठीक है, 45,000 एप्लीकेशन आई है तो 45,000 एप्लीकेशन इंटू 2.5 रुपये पर एप्लीकेशन के हिसाब से 1,12,500। ये वाली एंट्री में आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई भी डाउट होएगा। उसके बाद देखो अपनी कैसे कैपिटल मैंने इश्यू करी है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमको पता है कि टोटल शेयर अलॉट हुए हैं 5,000 तो ये वाले, 5,000 ये और 10,000 ये, यानी टोटल 20,000। 20,000 कंपनी के पास हैं शेयर, तो 20,000 ये अलॉट होंगे। 20,000 गुना एप्लीकेशन के टाइम पे 2.5 रुपया। सिंस यहाँ पर कोई भी प्रीमियम की अमाउंट नहीं है एप्लीकेशन के टाइम पर, तो हम ये मानेंगे कि सारा का सारा शेयर कैपिटल का अमाउंट रहेगा। और इसमें मेन जो इश्यू है वो यही कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा एक्सेस आया जो कि हमने बाद में अलॉटमेंट के लिए यूज़ कर लिया और कॉल्स के लिए यूज़ कर लिया। देख लो मैंने वर्किंग नोट बना के दिखा दिया है। कैलकुलेटिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, दो लिस्ट है। देखो लिस्ट बी है, लिस्ट सी है। लिस्ट बी में 10,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे उनको मिले 5,000 शेयर, और लिस्ट सी में 30,000 शेयर मांगे थे उनको मिले 10,000 शेयर। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी मैंने निकाल ली। लिस्ट बी की इन्होंने 10,000 मांगे थे, 5,000 मिल गए। एप्लीकेशन अमाउंट लेके आई है 10,000 शेयर पर, लेके आनी थी 5,000 शेयर पर, तो एक्सेस आ गया 12,500। 25,000 में से 12,500 घटाया मैंने तो 12,500 आ गया एक्सेस अमाउंट। अब इसका क्या करूं, अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लूं। अलॉटमेंट के लिए कितना एडजस्ट कर लूं? अपने को रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी कि अलॉटमेंट पर रिक्वायरमेंट कितनी है। लिस्ट बी के लिए 10,000 शेयर की 5,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो उन लोगों को हमें 5,000 शेयर पर ही अलॉटमेंट की अमाउंट लेके आनी है, जो कि हो जाएगी 20,000 रुपये। 5,000 गुना 4 रुपये पर शेयर। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट आ रखी है 12,500। तो ठीक है, अलॉटमेंट के लिए 12,500 एडजस्ट कर लेते हैं लिस्ट बी वालों का, और बाकी पैसा उनसे मंगवा लिया जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पर। ठीक है, लिस्ट सी 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मिले 10,000 शेयर। 75,000 रुपये लेके आए, लेके आने थे 25,000, तो एक्सेस अमाउंट कितनी आ गई? 50,000। ओके, अलॉटमेंट के लिए कितने लेके आने थे? 10,000 शेयर के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से लेके आना था, तो 40,000। तो अलॉटमेंट की अमाउंट तो होगी 40,000, ये मैंने लिखा भी हुआ है 40,000 अलॉटमेंट की अमाउंट। तो अलॉटमेंट की 2 अमाउंट आ चुकी है अपने पास, 12,500 और 40,000। ठीक है, टोटल मिला के मैंने यहाँ पे 52,500 लिखी भी है टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। ठीक है, 12,500 ये और 40,000 ये। 10,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से लेके आने उनको, और जो कि एडवांस में आ रखे हैं, तो कोई इश्यू नहीं। तो बाकी जो 10,000 बच गया, क्योंकि एक्सेस रुपया तो 50,000 आ रखा है और 10,000 अभी भी बच गया अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के बाद, तो वो किस चीज़ में एडजस्ट करेंगे? क्वेश्चन में साफ साफ कह भी रखा है
एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के बाद में जो भी पैसा चाहिएगा वो आएगा, वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं कॉल्स के लिए। तो मैंने कॉल्स इन एडवांस के नाम से इसको लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, कॉल्स इन एडवांस। ओके, आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये वाली एंट्री समझ में आ गई, ये दोनों एंट्री समझ में आ गई, ये वाली एंट्री समझ में आ गई अपने को, ये कहाँ से आई अमाउंट, ठीक है। अब आ जाओ अलॉटमेंट वाली पे। अलॉटमेंट के टाइम पे कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट की अमाउंट आनी है? 20,000 पर आनी है, क्योंकि अलॉट तो हमने 20,000 शेयर ही करे हैं, 5,000 इनको करे, 5,000 इनको और 10,000 इनको, टोटल 20,000 शेयर। तो अलॉटमेंट के पैसे कितने मंगवाने चाहिए अपने को? 20,000 गुना 4, अलॉटमेंट पे 4 पे है 80,000, जिसमें से 3.5 रुपये तो शेयर कैपिटल के लिए है और मतलब आधा रुपया यानी 50 पैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ये आ गया 10,000, 20,000 शेयर के ऊपर बाकी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब जो अपना मेन क्वेश्चन की डिमांड है ना, ये है वो वाला आंसर जो क्वेश्चन ने मांगा है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। बैंक में कितना पैसा आया अलॉटमेंट के टाइम पे? इन्होंने 2 शेयर होल्डर के नाम दे रखे हैं, एक है एल और एक है टी, ठीक है। एल जो है इसमें क्लियर नहीं है, तो मैंने अभी अज्यूम कर लिया है कि 300 शेयर उसको मिले होंगे। तो 300 शेयर मिले होंगे तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कह भी रखा है कि लिस्ट बी से बिलोंग करता है, ये कह रखा लिस्ट बी से बिलोंग करता है। तो लिस्ट बी वालों को कितने शेयर अलॉट हुए थे? 10,000 मांगे थे, उनको 5,000 मिले थे, यानी 50% शेयर अलॉट हुए थे। ये देखो 50% अलॉट हुए थे, तो इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 600 के लिए अप्लाई किया होगा। 300 का 50%, 300 का सॉरी डबल कर देंगे ना, क्योंकि 50% तो मिले होंगे, ये अपने आप में 50% है 300 शेयर्स। तो इसने अप्लाई किया होगा 600 शेयर्स के लिए। तो पैसा कितना लेके आए होगे? ये 1,500 रुपये लेके आए होगा 2.5 के हिसाब से, 600 गुना 2.5 के हिसाब से। और एक्सेस कितना ले आया होगा? 300 शेयर का एक्सेस आ गया होगा 750। और अलॉटमेंट के टाइम पे इसके पास 300 शेयर हैं, इसको कितना लेके आना था? 300 गुना 4, ये अलॉटमेंट के टाइम पे इसको लेके आना था पैसा, जो कि ये नहीं लाया। 450 रुपये ये नहीं लाया, तो ये पैसा जो है ये अपने पास नहीं आया। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा जो शेयर होल्डर है वो है टी, उसको अलॉट हुए 300 शेयर, जो कि लिस्ट सी का बंदा है। लिस्ट सी वालों के लिए परसेंटेज देख लेते हैं। जिन्होंने 30,000 मांगे थे उनको मिले 10,000, यानी 33.333% इनकी अलॉटमेंट रेट है। तो इसको सेम एज द केस में कैलकुलेट कर लूँगा कि कितने के लिए अप्लाई किया होगा। 300 डिवाइड बाय 33.333% करूँगा तो मेरे पास 900 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था और 2.5 रुपये के हिसाब से लाया था 2250। एक्सेस पैसा आया 1500 उसके हिसाब से। और अलॉटमेंट के टाइम पे अपने को रिक्वायर्ड है 300 गुना 4, क्योंकि शेयर तो 300 ही, इसके पास 4 रुपये मंगवाने 1200, तो उसके पास से तो ऑलरेडी 300 रुपये एक्स्ट्रा आ रखे हैं अभी भी अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद। तो अलॉटमेंट का पैसा ना आने की तो बात ही नहीं उठती, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया? साफ सीधी सी बात है सर, ये 450 रुपये नहीं आए, बाकी सारा का सारा अमाउंट आ गया, ठीक है। अब देखो बैंक में मैंने कैसे किया है। शेयर अलॉटमेंट था 80,000 का, 80,000 का था डेबिट, उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट किया 80,000 का, लेकिन 52,500 52,500 ऑलरेडी हमने रिसीव कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसको दोबारा नहीं करेंगे। उसमें से मैंने घटा दिया, 27,500 भी रिसीव करने थे। 27,500 में से 450 कॉल इन एरियर हो गए, जो कि नहीं आया। तो बाकी आया कितना? तो ये जो 27,050 है ना, ये तुम्हारा आंसर है। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये अमाउंट बैंक में रिसीव की है हमने अलॉटमेंट के टाइम पर। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 27,050।
थोड़ा मैंने थियोरिटिकल लिख के भी बताया है। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज ₹450 विच इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर एल हु वाज होल्डिंग 300 शेयर्स। ठीक है, हैंस अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज ₹27,050 as shown in journal entry, but total amount received for allotment is 80,000। टोटल तो 80,000 ही आई है ना भाई, 52,500 यहाँ ऑलरेडी आ चुकी थी और 27,050 यहाँ पर आ गई, तो टोटल कितनी है? 80,000 में से 450 एल ने दिए नहीं, तो बाकी बचे हुए 79,550 आ चुके अलॉटमेंट के नाम पर। फिर मैंने एक डिस्क्लेमर दिया कि भाई क्वेश्चन ने साफ नहीं कह रखा, बट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन ने ये कह रखा कि अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा है, यानी इस एंट्री के टाइम पर कितना पैसा आया। अलॉटमेंट इज ₹27,050 जो कि यहाँ पे ये वाला, बिकॉज 27,050 इज द अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब किए हमने शेयर्स को उस टाइम पर तो इतना ही रुपया आया है ना बैंक में, ये वाला तो एडवांस में आ चुका था अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट के टाइम पे तो बैंक में यही रुपया आया है। ठीक है, बाकी दूसरा अल्टरनेटिव व्यू ये वाला भी हो सकता है कि भाई ये वाला आंसर भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।